हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्थ ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सेकंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन फोर्थ इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, फ्री प्रोटॉन doesn't undergo decay. Statement second given है, for above it violates the law of conservation of energy and momentum. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोटॉन और प्रोटॉन डीके के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा कि सबसे पहले हम बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके को समझेंगे। सो सबसे फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस डीके। अब बीटा माइनस डीके हमारा क्या होता है, अब देखो बीटा माइनस डीके के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, सो ये न्यूट्रॉन ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उस कंडीशन के अंदर क्या निकलता है, एक बीटा माइनस यानी ई माइनस, बीटा माइनस ई माइनस यहाँ पे, और उसके साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। फिर बीटा प्लस डीके के अंदर सेकंड नंबर जो बात आती है हमारी, वो क्या आती है, बीटा प्लस डीके। सो बीटा प्लस डीके। अब बीटा प्लस डीके के अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है हमारा न्यूट्रॉन के अंदर। और यहाँ पे क्या होता है, प्लस बीटा प्लस डीके। सो यहाँ से हमारे पास में ये प्रोटॉन के अंदर का प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे बीटा प्लस डीके हुआ, तो ये हो गया हमारा बीटा प्लस, और ये जो है ये हमारा क्या है, बीटा माइनस। अब देखो ये होता है हमारा किसके अंदर होता है, ये दोनों रिएक्शंस जो होती है बीटा माइनस और बीटा प्लस, ये हमारी किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब देखो ये न्यूक्लियस के बाहर यानी फ्री प्रोटॉन की बात हो रही है, तो वो न्यूक्लियस के बाहर होगा। अब फ्री प्रोटॉन का जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन का जो हमारा मास होता है वो क्या होता है कि न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन बहुत कम, यानी न्यूट्रॉन से क्या होता है कि थोड़ा कम होता है। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का जो मास होगा वो मास ऑफ न्यूट्रॉन से कम होगा, तो उस कंडीशन के अंदर देखो यहाँ पे हमारा जो मास बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो मास बैलेंस होने से हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, और जो मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी कंजर्वेशन नहीं रहेगा। उन दोनों का क्या हो जाएगा, वोलेशन हो जाएगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो इस कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि फ्री प्रोटॉन डजंट अंडरगो डीके। सो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, ये केवल क्या हो सकता है, न्यूक्लियस में हो सकता है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या आ रहा है, फॉर अबव इट वॉलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि जो हमारा अगर मास अगर कम होता है तो मास से रिलेटेड हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। फ्रॉम आइंस्टाइंस इक्वेशन E इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मास के कारण एनर्जी वॉल्यूशन भी हो जाएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा क्या है, करेक्ट है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है। सो ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।